हरिः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अथा अष्टाविंशो अध्याय 28वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। परमार्थ का निरूपण यह हम विस्तार से श्रवण करेंगे। आइए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथैकादशस्कन्धः अथाष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परस्वभावकर्माणि न प्रशंसे न गरेत्, विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। परस्वभावकर्माणि य प्रशंसीत निन्दति, य प्रशंसन्ति निन्दति। सवासु भ्रस्यते स्वार्थं सद्या विनिवेशतो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की न स्तुति करनी चाहिए और न निंदा, सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का, उसके प्रति सातत्व बुद्धि का निषेध करता है, और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। तेजसे ये निद्रयापन्ने पिंडस्थो नष्टचेतनो मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वन्नानार्थदृक्पुमान्। किं भद्रं वा द्वयस्तस्या वस्तुनः कियत् वा चोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च। छाया प्रत्याभासा ह्यस्यन्तोऽप्यर्थकारिणो, एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युतो भयम्। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती हैं, तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बचा रहा, तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है, और वह विलीन हो गया, तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मस्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है, अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब दैत्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा सकती हैं, इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व होना स्पष्ट ही है। परछाई, प्रतिध्वनि और सीधी सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि है तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देह आदि सभी वस्तुएं हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी सत्यता का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक ये भी ज्ञानियों को भयभीत करती रहती हैं। आत्मेवं तदेदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुत्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरं। तस्मान्नायात्मनो समादन्यो भावो निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि। इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वो आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रहा है, इसका यह निमित्त कारण तो ही है, उपादान कारण भी है, अर्थात वह विश्व बनता और वही बनाता भी है, वही रक्षक है और वही रक्षित वही है।
सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं, और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्म दृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वाचन नहीं किया जा सकता, और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि स्थिति संहार अथवा अध्यात्म आदिदेव और आदिभूत ये तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही है। एतद् विद्वान मदुदितं ज्ञान विज्ञान निपुणं न निन्दन्ति न च स्तोति लोके चरित सूर्यवत् प्रत्यक्षेण अनुमानेन निगमेनात्म संविदो आद्यन्तो वद संज्ञात्वा निस्संगो विचरेदियो। न होने पर भी यूं ही प्रतीत हो रही है। यह सत्व रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा दर्शन दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वह न तो किसी की प्रशंसा करता है और न ही निंदा। वह जगत में सूर्य के समान समभाव से विचरता रहता है। प्रत्यक्ष अनुमान शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि जगत उत्पत्ति विनाशील होने के कारण अनित्य एवं असिद्ध है। यह बात जानकर जगत में असंग भाव से विचरना चाहिए। उद्धव उवाचो नैवात्मनो न देहस्य संसत्र दृष्टयो अनात्मा स्वदृशोरी से दृशोरी शोकस्य स्यादुपलभ्यते आत्मव्ययो गुणः शुद्धः स्वयं ज्योतिरनावृतो अग्निवद्यारोवद्य चेदेह कस्य संसृति अग्निवद्यारोवद्य चेद देह कस्य संसृति। उद्धव जी ने पूछा, भगवान आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्यों। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है और न आत्मा को परंतु इनका होना भी उपलब्ध होता है। और यह तो होता किसे है? आत्मा तो अविनाशी प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है तथा शरीर विनाशी सगुण अशुद्ध प्रकाश से और आवृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह अचेतन, फिर वह जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे? श्री भगवान वाचो या वंदे इंद्रिय प्राणेरात्मनो सन्निकर्षणं संसार बलवास्तावद पार्थोऽप्यविवेकनो अर्थे विद्यमानेऽपि मानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य सुप्नेनर्थागमो यतो। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा के संबंध की भ्रांति है तब तक अविवेकी पुरुष की यह सत्य से स्फुरित होता है। जब स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती हैं पर वास्तव में वे हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार के न होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाला विषयों का चिंतन करते रहते हैं उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती है। यथा ये प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहुवनर्थवरत स एव प्रतिबुद्धस्य न विमोहाय कल्पते शोक हर्ष भय क्रोध लोभा मोह स्पृहादयो अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनो। जो मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है वह जग पड़ता है तब न तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं और न उनके कारण होने वाले मोह आदि का विकार। उद्धव जी, अहंकार ही शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनाता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध है ही नहीं। देहेन्द्रिय प्राण मनोभिमानो जीवोद्धरात्मा गुण कर्म मूर्ति सूत्रम महानित्य हृदय वगीतो संसार आधावति काल तंत्र अमूलमेतद् बहुरूपरूपितं मनोवचः प्राण शरीर कर्म ज्ञानासिनोपासनया सतेन चित्वा मुनिर्गामि जरद्य तृष्णो ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमक्षयेति यमथानुमानम् आद्यन्तयोरस्य यतैव केवलं कालश्च हेतुश्च तदैव मध्ये। वास्तव में मनवाणी प्राण और शरीर अहंकार यही कार्य है। यह तो निर्मूल, परंतु देवता मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसकी प्रतीति होती है। उद्धव जी, देह इंद्रिय प्राण मन में स्थित हैं और आत्मा जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उनका नाम जीव हो जाता है। वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है। गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर, उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है तो कहीं महत्त्व, और उससे भी बहुत से नाम है। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर से उधर भटकता रहता है। वास्तव में मनवाणी प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। यह दोनों है तो निर्मूल, परंतु देवता मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसकी प्रतीति होती ही है। मननशील पुरुष उपासना के स्थान पर चढ़कर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान का अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती।
ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमेति यमथानुमानम् आद्यन्तयोरस्य यदैव केवलं कालश्च हेतुश्च तदैव मध्ये। आत्मा और आत्मनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना। इसके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश और इन दोषों के विरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण है। सबका सार यह निकलता है कि इस शरीर से आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है, उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। यथा हिरण्यं सुकृतं पुरस्तात् पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य तदैव मध्ये विहारमाण्यं नानापदेशे रहमस्य तद्वत् विज्ञानमेतत्त्र्यवस्थमङ्गं गुणत्रयं कारणकार्यकर्तुः समत्वयेन समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनैव तुर्येण तदैव सत्यम्। उद्धव जी, सोने के कंगन कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब भी सोना था, और नहीं रहेंगे जब भी सोना ही रहेगा। इसलिए जो बीच में उसके कंगन कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं तब भी वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि अंत और मध्य में ही हूँ, वास्तव में मैं ही सत्य हूँ। भाई उद्धव, मन की तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण तीन हैं, गुण है, सत्व है, सत्व, रज और तम। और जगत के तीन भेद हैं, अध्यात्म, इंद्रियां, अधिभूत, पृथ्वी आदि और अधिदेव कर्ता। ये सभी वेदताएं जिसकी सत्ता में सत्य के समान प्रतीत होती हैं, और समाधि के आदि में यो त्रिवेदता के न रहने पर जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय तत्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है, जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा। ऐसा समझना चाहिए कि बीच में वह है ही नहीं, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है, जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही इसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ सत्ता है, वही मेरा दृढ़ निश्चय है। न यत् पुरस्ताद् धृतयेन पश्चान् मध्ये च तन्व्य विपदेशमात्रं भूतं प्रसिद्धं च परेण यद् यद् तथैव तस् स्यादिति मे मनीषो आविद्यमानेऽप्यवभासते यो वैकारिको राससर्ग एषो ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकारजिद्रम् एवं स्फुटं ब्रह्म विवेक हेतुभिः परापवादेन विशारदेन औचितो आत्मसन्देहमुपारमीतन् स्वान्यान्दतुष्टो किल कामुकेभ्यो। यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, या न होने पर भी दिख रही है, यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूत आदि जितने चित्र विचित्र नाम रूप हैं, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म विचार के समान साधन है श्रवण, मनन, निधिध्यासन और स्वानुभूति। उनमें सहायक है आत्मज्ञान गुरुदेव। आत्मज्ञानी गुरुदेव इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देहादि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्म विषयक संदेहों को छिन्न भिन्न करके उनसे आनंद स्वरूप आत्मा में ही मग्न हो जाए और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाए। नात्मा वपु पार्थिवमिन्द्रियाणि देवाय सर्वायु जलम हुतासो मनोन्तमान्नं मनोन्नमात्रं विसृणाच सत्वं अहंकृतिं कंचिदिरर्धसभ्यं। निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है, इंद्रिय उसके अधिष्ठात्री देवता, प्राणवायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्न के द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय और गुणों की समावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सबके सब दृश्य एवं जड़ हैं। समाहिते के कर्णेर्गुणात्मभिर्गुणो भविन्मुत्सर विवेक्त धाम्नो विक्षिप्यमाणेरुत किं न दूषणं गणेरुपेतिर्विगतेरमे किं। यथा नभो वायुजनलाम्बुर्गुणैर्गतोर्गतैर्वातु गुणैर्न सज्जते तदाक्षरं सत्वरजस्तमोमलेरहिमते संसृते तु परम्। उद्धव जी, जिसे मेरे स्वरूप का भली भांति ज्ञान हो गया हो, उसकी वृत्तियां और इंद्रियां आदि समाहित रहती हैं, तो उसे उनसे लाभ क्या है? यदि वे विभिन्न शक्ति विक्षिप्त रहती हैं तो उनसे हानि भी क्या है? क्योंकि अंतःकरण और बाह्य करण सभी गुणमय हैं और अज्ञात्मा से इनका क्या कोई संबंध नहीं है। भला आकाश में बादलों के छा जाने अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बिगड़ता है? जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धुएं मिटमेला नहीं कर सकते, और ऋतुएं गुण गर्मी सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि वे सब आने जाने वाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है। वैसे ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते, वह तो इनसे सर्वथा परे हैं। इनके द्वारा तो केवल वही संसार में भटकता है, इनमें अहंकार कर बैठता है। तथा विसंगम परिवर्यनीयो गुणेषु माया रचतेषु तावद् मद्भक्ति योगेन दृढ़ेन तावद् दृढ़ेन यावद् रजो निरस्येत मनः कषायो यथा मयो साधु चिकित्सितो नृणां पुनः पुनः संतुतितै प्ररोहन एवं मनोपकषाय कर्म कुयोगिनं विद्यति सर्वसंगम्।
उद्धव जी, ऐसा होने पर भी तब तक मन माया निर्मित गुणों से और उनमें कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए, तब तक मेरे दृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मन एकदम निकल न जाए। उद्धव जी, जैसे भली भांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, वह बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करता है, वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए, जो स्त्री पुत्र आदि में असक्त है, वह बार बार अधूरे योगी को भेदता रहता है और जो से कोई योग भ्रष्ट भी कर देता है। गुयोगिनो ये विहितान्तरायेर मनुष्य भूते सरसोपसृष्टे यते प्राज्ञानाभ्यास बलेन भूयो युञ्जन्ति योगं न तु कर्म तंत्रम् करोति कर्म क्रियते च जन्तु केनाप्यसौ जोदितो निपातात् न तत्र विद्वान् प्राकृतस्थितोऽपि निवृत्ति तृष्णा सुखानुभूत्यो। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए तो भी वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है, कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और उनसे इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है, परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी संस्कार अनुसार कर्म होते रहने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा की साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सभी आशा तृष्णाएं पहले से ही नष्ट हो चुकी हैं। तिष्ठान्तमासीनम तम व्रजन्तम शयानमक्षं तमदन्तमन्नं स्वभावमन्यत् किमपि यमानम् आत्मानमात्मा समतिर्न भेदो यदि स्म पश्यत्य सदिन्द्रियार्थं नानानुमानेन विरुद्धमनियत् न मन्यतेव स्तुतया मनीषी स्वाप्नं यदोत्थाय तिरोदधानं पूर्वं गृहीतं गुणकर्म चित्रम् अज्ञानमात्मान्य विविक्तमङ्गं निवर्तते तत् पुनरीक्षयैव न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा। जो अपने स्वप्न में स्थित हो गया हो उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा या बैठा या चल रहा या सो रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्मा स्वरूप में स्थित ब्रह्माकार रहती है। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत हैं आते भी हैं तो उन्हें अपनी आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों प्रमाणों और स्वानुभूति सिद्धि से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर विरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने को भिन्न प्रतीतमान पदार्थों को सत्य नहीं मानता। उद्धव जी, इसका यह अर्थ नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्रिय और पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि होने से पर अज्ञान और उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए अज्ञान की निवृत्ति भी अभिष्ट है। वृत्तियों के द्वारा न तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है और न त्याग ही। यथा हि भानोर्दयो न चक्षुषां तनो तमो निहन्यान्न तु सद विदत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती मे अन्यातमिश्रं पुरुषस्य बुद्धि स स्वयं ज्योतिरजो प्रमेयो महानुभूति सकलानुभूति एको द्वितीयो वचसां विरामे येने सितावागस्वश्चरन्ति। जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अपरीक्षक ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आचरण नष्ट कर देता है। इस इंद्र रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कराता। उद्धव जी, आत्मा नित्य अपरोक्ष, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती, वह स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार के विकार नहीं है, वह जन्म रहित है, अर्थात कभी किसी प्रकार की वृत्तियों के आरूढ़ नहीं होता, इसलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, हास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी सब प्रकार की अनुभूतियां आत्मस्वरूप ही हैं। जो मन और वाणी आत्मा को अपना विषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं तब वही सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के स्वरूप में निरूपण किया जाता है। एतावान आत्मसम्मोह यद विकल्पस्तु केवले आत्मान्नते समात्मा नाम बलम यो न यस्य हि यन्नाम कृतिभिर्ग्रह्यं पंचवर्णमभादितं व्यर्थेनाप्यार्थवादोऽयं द्वयं पंडितमानिनं योगिनो भक्तयोगस्य युज्यतः काय उद्यते उपसर्गे विहन्येत तत्रायं भेदो विधि। उद्धव जी, अद्वितीय आत्मतत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है, सचमुच वह तो बड़ा मोह है, क्योंकि उसके अपने आत्मा के अतिरिक्त उसके उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता ही है ही नहीं, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। बहुत से पंडिताभिमानी लोग ऐसा कहते हैं। यदि पांच भौतिक द्वैत विभिन्न नाम से और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है,
परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है, क्योंकि तत्वतः तो इंद्रियों की प्रत्यक्ष सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, फिर वे किसी को प्रमाणित कैसे करेंगे। उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोगादि उपद्रवों से पीड़ित हो जाए तो ऐसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। योग धारणया कांशे दास निर्धारणान्वित तपो मंत्रे सुसदे कांशे दुप्सर्गान्वे निर्दहे तो कांशिन्ममानु ध्यानेनो नाम संकीर्तनादि योगेश्वरानुनावृत्यो वाहन्यादसो वा दशोवदाक्षणै केचित् देहमिमं धीरा सुकल्पं वयसि स्थिरं विधाय विविधोपायैर्तो युञ्जन्ति सिद्धये। गर्मी, ठंडक आदि को चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों के वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा और गृह सर्पादि कृत विघ्नों को तपस्या मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ मत आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके फिर अणिमा महिमा और सिद्धियों के लिए योग साधन करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान शरीर का नाश तो असंभवी है, अवश्यंभावी है। नहीं तत्कुशलादृद्यं तदायासो यपार्थको अनन्तवत्वा क्षीरस्य फलस्यैव वनस्पते योगं न सेवतो नित्यं कायश्चेत कल्पतामया तच्छ्रद्धान्नमानिमानो तच्छ्रद्धयान्नमतिमान योगमुत्सृज्य मद्भरो योगचर्यामिमां योगी विचरन् मदपाश्रयो नान्तरायैर्विहिन्नेत निःस्पृहः स्वसुखानुभोः। यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदरपूर्वक योग साधना करते रहने पर भी शरीर सुदृढ़ न हो जाए तब भी बुद्धिमान पुरुष की अपनी साधना छोड़कर उनमें ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। जो साधना मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई है, योग साधना में संलग्न रहता है, उसकी कोई भी विघ्न बाधा अटका नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे अष्टादशो श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माते बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सब घूमने वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में अथैकुत्रिंशो अध्याय 29वें अध्याय की कथा में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।